शहर के किनारे स्थित एक पुराना हॉस्पिटल, जिसे लोग अब मौत का घर कहते थे, भले ही वीरान हो चुका था, लेकिन उसके अंदर छिपी खौफनाक कहानियां अब भी जिंदा थीं। कभी यह हॉस्पिटल शहर के सबसे बड़े और चर्चित अस्पतालों में से एक हुआ करता था, लेकिन आज यहां कदम रखने से लोग कतराते थे। ऐसा कहा जाता था कि इस हॉस्पिटल के एक विशेष कमरे, जिसे कमरा नंबर 304 कहा जाता था, में जो भी मरीज भर्ती होता वह जिंदा वापस नहीं आता। कई बार डॉक्टर और स्टाफ ने वहां से आने वाली अजीबोगरीब आवाजें सुनी, जैसे कोई चीख रहा हो, रो रहा हो या फिर मदद के लिए पुकार रहा हो। लेकिन जब कोई उस कमरे में जाता तो वहां कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ एक अजीब सन्नाटा और ठंडी हवा। हॉस्पिटल की ये बातें धीरे धीरे अफवाह नहीं बल्कि हकीकत बनती जा रही थीं। लोग डर से कांपते हुए उस हॉस्पिटल का नाम भी नहीं लेते थे। रात का समय था। हॉस्पिटल के अंदर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। नर्स रीना, जो नए स्टाफ में शामिल हुई थी, कमरे के बाहर लगे बोर्ड को देखकर चौंकी। कमरा नंबर 304 के बारे में उसने कई डरावनी कहानियां सुनी थी, पर उसे विश्वास नहीं था कि ये बातें सच हो सकती हैं। उसकी ड्यूटी उस रात इसी कमरे में लगे एक बूढ़े मरीज शर्मा जी की देखभाल में लगाई गई थी। शर्मा जी लंबे समय से बीमार थे और कोई उन्हें देखने भी नहीं आता था। उनकी हालत नाजुक थी। रीना ने कमरे के अंदर कदम रखा। हवा की अजीब ठंडक उसके शरीर में झुरझुरी पैदा कर गई। उसे लग रहा था कि कुछ तो गलत है। जैसे ही वह शर्मा जी के पास गई, उनकी आंखें खुली हुई थीं, पर उनकी सांसें थम चुकी थीं। अचानक कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई पास ही में फुसफुसा रहा हो। रीना ने इधर उधर देखा, पर उसे कुछ नहीं दिखा। अचानक उसे शर्मा जी के शरीर के पास अजीब सी परछाई दिखाई दी। वो परछाई शर्मा जी के चेहरे पर झुकी और कुछ पल बाद गायब हो गई। डर से कांपती रीना ने तुरंत हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर रावत को बुलाया, लेकिन जब वे आए तो शर्मा जी को मृत घोषित कर दिया गया। ये पहली घटना थी, लेकिन इसके बाद ऐसी कई रहस्यमयी मौतें होने लगीं। हर बार मौत के पीछे कोई ठोस कारण नहीं मिल पाता था। कुछ ही दिनों बाद एक और मरीज, अनिल, को उसी कमरे में भर्ती किया गया। वह सड़क दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो चुका था और उसके बचने की उम्मीदें कम थीं। उसकी पत्नी और बच्चे उसे आखिरी बार देखने आए थे। रात होते ही अनिल की हालत अचानक खराब हो गई। नर्सें और डॉक्टर उसकी देखभाल में लगे थे, लेकिन उसका शरीर अजीब तरह से कांपने लगा था। ऐसा लगता था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। अनिल की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी और सभी उपकरण अचानक बंद हो गए। डॉक्टर रावत ने कोशिश की, पर अनिल की जान नहीं बचाई जा सकी। उसकी मृत्यु रहस्यमय थी, जैसे उसकी आत्मा को कुछ खींच कर ले गया हो। लोगों की मौत का सिलसिला जारी था। यह रहस्य डॉक्टर रावत और हॉस्पिटल के अन्य स्टाफ के लिए चिंता का विषय बन चुका था। कोई भी कमरा नंबर 304 में जाना नहीं चाहता था। स्टाफ में से एक, नर्स रमा, जो हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा समय से काम कर रही थी, ने डॉक्टर रावत से कहा, साहब, यह हॉस्पिटल अब महज एक इमारत नहीं बल्कि कुछ और बन चुका है। मैंने खुद अपनी आंखों से कई अजीब चीजें देखी हैं। डॉक्टर रावत ने रमा से उस कमरे और हॉस्पिटल की असली कहानी जाननी चाहिए। रमा ने गहरी सांस लेते हुए बताया, सालों पहले इस हॉस्पिटल में एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर काम करता था, डॉ वर्मा। वह बहुत बड़े सर्जन थे, लेकिन उनकी अजीब आदतें थीं। वह मरीजों को अजीबोगरीब उपचार देते थे और कुछ कहते हैं कि उन्होंने अपनी कुछ असफल सर्जरी छिपाने के लिए लोगों की जान ली। उनकी आत्मा अब भी इस हॉस्पिटल में भटक रही है। कहते हैं कि उन्होंने कमरा नंबर 304 में एक बुरी आत्मा को कैद कर रखा था, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तब से वह आत्मा यहाँ हर किसी की जान लेने के लिए स्वतंत्र हो गई। कुछ हफ्ते बाद उसी कमरे में एक और मरीज, रोहित, को भर्ती किया गया। रोहित को गहरा बुखार था और उसकी हालत बेहद खराब थी। उसकी पत्नी उसे छोड़कर गई थी और वह मानसिक रूप से टूट चुका था। रात के समय जब नर्सें उसकी देखभाल करने आईं, तो वह बार बार बड़बड़ा रहा था, वह आ रही है, वह मुझे ले जाएगी। कमरे की लाइट्स झपकने लगीं और अचानक रोहित की चीख सुनाई दी। जब नर्सें भागकर कमरे में गईं, तो रोहित अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था।
उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसकी जान जा चुकी थी। एक बार फिर मौत का कोई कारण नहीं मिल पाया। इन घटनाओं से परेशान होकर डॉक्टर रावत ने ठान लिया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने रमा और नर्स रीना की मदद से हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। उन्हें पता चला कि जिस डॉक्टर वर्मा की बातें रमा कर रही थी, वह वास्तव में एक सीरियल किलर था। उसने अपने प्रयोगों में कई मरीजों की हत्या की थी और मरने से पहले उसने एक अजीब रस्म की थी, जिसके बाद उसकी आत्मा उसी कमरे में कैद हो गई थी। रावत ने उस कमरे का इतिहास जानने के बाद एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कमरे के अंदर जाकर तंत्र मंत्र किया और कहा कि इस कमरे में एक बहुत शक्तिशाली बुरी आत्मा मौजूद है। वह आत्मा उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जिनके अंदर पहले से ही दर्द और पीड़ा हो। तांत्रिक ने बताया कि आत्मा को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है, उसे शांति दिलानी होगी। उसने कहा, आत्मा तब तक नहीं मानेगी जब तक उसे उसके पापों से मुक्ति नहीं मिल जाती। वह आत्मा दरअसल अपने ही किए गए पापों से छटपटा रही है और इस कमरे में फंसी हुई है। रात का समय था। तांत्रिक, डॉक्टर रावत, रमा और रीना सभी कमरे में बैठे थे। तांत्रिक ने आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की। अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गईं और एक ठंडी हवा कमरे में भर गई। सबके सामने एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह डॉक्टर वर्मा की आत्मा थी। वह आत्मा चीख रही थी, मैंने गलती की, मुझे माफ करो। उसकी आवाज में दर्द और पछतावा था। तांत्रिक ने आत्मा से कहा, तुम्हें माफ किया जाएगा, लेकिन पहले उन सब की आत्माओं को मुक्त करो जिन्हें तुमने मारा है। आत्मा कुछ पल के लिए शांत हो गई और फिर धीरे धीरे वह कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही वह आत्मा गायब हुई, कमरे की लाइट्स वापस जल गईं। एक अजीब सा सुकून कमरे में महसूस हुआ। उस दिन के बाद से कमरा नंबर 304 में कोई अजीब घटना नहीं घटी। हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर रावत ने राहत की सांस ली। वह हॉस्पिटल, जो कभी डर का केंद्र था, अब एक सामान्य हॉस्पिटल की तरह काम करने लगा था। लेकिन इस घटना के कुछ समय बाद रमा ने डॉक्टर रावत को एक और डरावनी बात बताई। उसने कहा, साहब, आत्मा तो चली गई, लेकिन मैंने एक और चीज देखी। जब आत्मा कमरे से बाहर जा रही थी, तब उसके पीछे कुछ और परछाइयां चल रही थीं। क्या हम वास्तव में मुक्त हो गए हैं या यह बस एक शुरुआत थी? डॉक्टर रावत के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगीं। क्या यह वास्तव में अंत था या कोई और खौफनाक रहस्य अभी भी हॉस्पिटल की दीवारों में छिपा हुआ था? अगली बार जानिए उस नए रहस्य का पर्दाफाश, जहां कहानी सिर्फ एक आत्मा की नहीं बल्कि कई अदृश्य शक्तियों की है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर हॉस्पिटल के उस कमरे में क्या और कौन था? तो जरूर देखिए हमारे अगले वीडियो में, जहां ये रहस्य और गहरा हो जाएगा।